एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव गए हुए थे। बुद्ध की यात्रा सुनकर कई ग्रामीण उनका आशीर्वाद लेने के लिए निकले, लेकिन एक व्यवसायी जो अपने बच्चों के साथ व्यवसाय चला रहा था बुद्ध से बहुत क्रोधित था। उसने सोचा कि बुद्ध कुछ गलत कर रहे हैं, बस बच्चों और गांव के अन्य लोगों को बिना कुछ किए ध्यान के लिए आकर्षित कर रहे हैं। और उसने महसूस किया कि बुद्ध के बगल में बैठकर समय बिताना, जिनकी आंखें हमेशा बंद रहती हैं, समय की पूरी बर्बादी है। इसके बजाय बच्चों को उसके व्यवसाय में मदद करनी चाहिए और अधिक पैसा बनाना चाहिए। उसने कहा, आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। वह गुस्से में बुद्ध की ओर चलने लगा और जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसे एक अंतर महसूस हुआ, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह अवाक था और अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में सक्षम नहीं था। उसने बस बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। बदले में बुद्ध बस मुस्कुरा दिए। यह देखकर उनके शिष्य और गांव वाले व्यापारी पर भड़क गए, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति में उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और चुप रहे। व्यापारी ने देखा कि उसकी कार्रवाई से आसपास के लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बुद्ध भी बस मुस्कुरा दिए। इसके बाद वह व्यापारी वहां से चला गया। जब वह अपने घर लौटा तो मुस्कुराते हुए बुद्ध की उस छवि को ना भुला सका। उस छवि ने उसके दिमाग में पूरी तरह से कब्जा कर लिया। अपने जीवन में वह पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने इस तरह की अपमानजनक कार्रवाई के लिए कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वह उस रात आकर सो गया, लेकिन रात भर सो न सका और वह कांप रहा था। उसे लगा कि उसके साथ कुछ अलग हो रहा है और पूरी दुनिया उल्टी हो गई है। अगले दिन वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, कृपया मुझे मेरे कार्य के लिए क्षमा कर दें। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। बुद्ध का उत्तर सुन उनके शिष्य और ग्रामीण सन्न रह गए। बुद्ध अपने पूरे जीवन में दयालु रहे और अपने आश्रम में सभी को उनके अतीत की परवाह किए बिना स्वीकार किया। और अब वह बता रहे हैं कि वह व्यापारी के व्यवहार को माफ नहीं कर सकते। सबके होश उड़ते देख उन्होंने समझाया, जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ। व्यापारी ने उत्तर दिया, ये मैं हूँ। कल मैंने आपके ऊपर गुस्से में आकर थूक दिया था। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, वह व्यक्ति अब यहाँ नहीं है। यदि मैं कभी उस व्यक्ति से मिलूंगा जिस पर तुमने थूका है तो मैं अवश्य ही उसे क्षमा करने के लिए कहूँगा। अभी इस क्षण यहाँ के व्यक्ति के लिए आप अद्भुत हैं और आपने कुछ भी गलत नहीं किया। दोस्तों, इस कहानी की सीख ये है, जीवन में सच्ची क्षमा केवल ये नहीं कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ, बल्कि सच्ची क्षमा तो वो है जो हम किसी व्यक्ति को क्षमा कर दें और उस व्यक्ति को ये पता ही ना हो कि उसे क्षमा कर दिया गया है और वह व्यक्ति स्वयं को अपनी गलती का दोषी महसूस ना करे। इसके बजाय अगर हम उन्हें माफ कर दें और उन्हें उनकी गलती के बारे में बार बार याद दिलाते रहें और उन्हें हर समय दोषी ठहराते रहें, तो यह सच्ची माफी नहीं है, यह उनके लिए सजा होगी।